राहुल, गाड़ी रोको। क्यों पापा? मुझे नहीं लगता कि ये लड़की तुम्हारे लिए ठीक है। पापा एक बार आप उस लड़की से मिल तो लो, वो बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, वो हमारे जितनी अमीर नहीं है। वही तो दिक्कत है, आजकल की लड़कियां सिर्फ पैसों से प्यार करती है। पापा अंजलि ऐसी लड़की नहीं है, वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है। मैंने दुनिया देखी है। चलो, अब तुम्हारी मर्जी है तो उस लड़की को देख आते हैं। हाँ चलो पापा। आने में कुछ दिक्कत तो नहीं हुई ना रास्ते में? नहीं नहीं, तो दिक्कत कैसी, पर अब मंजिल ही ऐसी है तो रास्ता तो मुश्किल से ही कटेगा ना। कुछ समझी नहीं। पापा का कहने का मतलब है कि मेरी और अंजलि की मंजिल एक ही है और हम एक ही मंजिल के राही है ना पापा? हाँ यही सही। बहन जी, अंजलि नहीं दिखाई दे रही है। वो आपके लिए नाश्ता बना रही है, अभी बुलाती हूँ। अंजलि, बेटा अंजलि। पापा, अंजलि के पापा के गुजर जाने के बाद आंटी ने ही उसे पाल पोस के बड़ा किया है। बैठो बेटा। बेटा, तुमने पढ़ाई कहाँ तक की है? पापा, मैं और अंजलि हम दोनों साथ में तो पढ़ते हैं। हम दोनों ने BCA कंप्लीट किया है। तुम्हारा नाम अंजलि है? नहीं। तो मैंने उससे पूछा, उसको जवाब देने दो ना। बेटा, खाना बनाना आता है? जी अंकल। क्या क्या बना लेती हो? भाई साहब, ये सारा नाश्ता अंजलि ने ही तो बनाया है। ये अकेली 10 लोगों का खाना बना सकती है। बहन जी, आप अपनी बेटी को तो बोलने दीजिए। बेटा, क्या क्या बना लेती हो? अंकल, दाल, रोटी, सब्जी, सब कुछ। तो आज हम उनके हाथ का खाना खा के जाएंगे। मेरे हाथ का खाना? पापा, क्या हुआ? कुछ नहीं। वो एक हाथ से 10-10 लोगों का खाना बना सकती है, तो हम दोनों का खाना तो वैसे ही बन जाएगा। जी जी। पापा, अंजलि से कुछ मुझे प्राइवेट बातें करनी है, हम लोग जाए अंदर? क्यों? आप पहले से ही एक दूसरे को पहचानते हो, तो फिर अकेले में बात क्या करनी है? पापा प्लीज समझो ना। चलो अंजलि, ठीक है, मैं तो ऐसे ही मजाक करता था। जी, जाओ तुम दोनों बात कर लो। जी चलो। अब क्या करेंगे राहुल? मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता। मुझे क्यों पूछ रही हो? पूछो अपनी माँ से, जो बढ़ चढ़कर तुम्हारी इतनी तारीफ कर रही थी। क्या जरूरत थी? अब भुगतो। अरे राहुल, तुम तो अमीर हो ना, तुम्हारे वहां पे तो बहुत सारे नौकर होंगे ना। तुम कहना क्या चाहती हो? अरे राहुल, मेरे कहने का मतलब है कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि मुझे खाना बनाना आता है कि नहीं। वैसे भी तुम्हारे वहां पे तो बहुत सारे नौकर होंगे ना। और हाँ, शादी के बाद वैसे भी मुझे वहां पे कुछ नहीं करना पड़ेगा। अंजलि, तुम बिल्कुल नहीं समझोगी। चलो ठीक है, मैं ही कुछ बहाना बनाकर पापा को मना लूंगा। काश अब तुम्हारी माँ कोई बखेड़ा ना करे। चलो। थैंक यू। बेटी, अभी अभी तुम्हारी माँ मुझे कह रही थी कि तुमने कथक और शास्त्रीय संगीत का भी अभ्यास किया है। मम्मी, जो तुम सीखने जाती थी ना, वो सब तुम अपने होने वाले ससुर को सुनाओ। क्या हुआ बेटा? अंकल, वो मैं सोच रही थी कि मैं आपको कौन सा राग सुनाऊं। हाँ तो मुझे बताओ कि संगीत में कितने राग होते हैं, मैं उसमें से सिलेक्ट कर लूंगा। राग चलो छोड़ो, कथक में कितने प्रकार होते हैं? आराम से सोचो, हमारे पास वक्त ही वक्त है। अभी तुमको खाना भी तो बनाना है। तो पापा, मुझे एक जरूरी काम आ गया यार। चलो चलो हम चलते हैं। ठीक है, तुम होकर आओ, मैं तुम्हारा इधर ही इंतजार कर रहा हूँ। पापा, वो काम तुम्हारे बिना नहीं हो सकेगा। अब चलो मेरे साथ, जल्दी चलो, मुझे देर हो रही है। चलो ना। ठीक है, समझ गया। बेटी अंजलि, आज मुझे ये तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाने देगा, फिर कभी खाने का मौका मिलेगा। चलो पापा। चलिए बहन जी, नमस्ते। नमस्ते, फिर मिलेंगे। क्या माँ तुम भी, मैंने कब सीखा ये कथक वथक और ये शास्त्रीय संगीत। अरे ये पिक्चर में दिखाते हैं ना, तो मैंने सोचा मैं तेरी भी तारीफ कर दूं। मुझे क्या पता ये बुढ़ा बड़ा बाजीगर निकलेगा और बाद में तेरी परीक्षा ले रहा था। अरे माँ,
शहर के बड़े बिजनेसमैन है राहुल के पापा, ऐसे ही थोड़े बने होंगे। वो तो अच्छा हुआ कि राहुल ने सब संभाल लिया। अच्छा चल, करके सारे काम निपटा लेते अब। पापा, अंजलि आपको कैसी लगी? झूठी, मकाक और ना समझ। ये आप क्या कह रहे हो पापा? सच कह रहा हूँ। उसे ना ही तो खाना बनाना आता है, ना ही ठीक तरीके से झूठ बोलना। उसे जो आता है वो सिर्फ तुम्हें फंसाना आता है। पापा, ये आप क्या बोल रहे हो? आप अंजलि को गलत समझ रहे हो। गलत तो तुम्हारी सोच है कि ऐसी लड़की के पीछे तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। ये तुम्हें नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसों से प्यार करती है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है पापा? मैं तुम्हारा बाप हूँ, सब समझता हूँ। बड़े से बड़े घर की लड़की से तुम्हारी शादी करवाऊंगा, लेकिन इस लड़की से तो हरगिज नहीं। पापा, अंजलि हमारी तरह अमीर नहीं है, इसलिए आप उसे पसंद नहीं करते। वो मुझे सच्चा प्यार करती है, सच्चा। जवानी के जोश में तुम कुछ भी बोले जा रहे हो। जिस लड़की को खाना बनाने नहीं आता वो घर गृहस्थी कैसे चलाएगी? मैंने फैसला कर लिया है, अब मुझसे बहस मत करो। बहस क्यों नहीं करूं पापा? वो लड़की नहीं, मेरी जिंदगी है, जिंदगी। हेलो। हाय। हाय। अब राहुल, तुम्हारे पापा शादी के लिए मान गए? नहीं, अभी तो नहीं माने। राहुल, तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। अगर तुम्हारे पापा नहीं माने तो? अरे तुम टेंशन मत लो, मान जाएंगे। तुम मुझ पर विश्वास रखो और मुझे पापा पर पूरा भरोसा है कि वो जरूर मान जाएंगे। भरोसा तो है। ठीक है, चलो अब तुम खाना बनाना सीख जाओ। खाना? क्यों? अब तो मुझे भी तुम्हारे हाथ का खाना खाना है। मार पड़ेगी इसी हाथ से, खाओगे? अरे नहीं नहीं, तुम ये सब टेंशन छोड़ो। एक बार हमारी शादी हो गई ना, फिर तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। बस घर में रानी बनाकर रखूंगा तुम्हें। बेटा राहुल। अरे हाँ पापा। चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, पापा बुला रहे हैं। ओके बाय। राहुल बाय। जी पापा, आपने बुलाया? इसमें से कोई भी एक लड़की को पसंद करो। ये सब लड़कियों का रिश्ता तुम्हारे लिए आया है। पापा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं कि मैं अंजलि से प्यार करता हूँ, फिर भी। मैंने अपना फैसला सुना दिया है। मैं उस लड़की से तुम्हारी शादी हरगिज नहीं होने दूंगा। उस लड़की के बगैर मैं किसी और लड़की से शादी नहीं करूंगा। राहुल, समझने की कोशिश करो। बाप हूँ तुम्हारा, दुश्मन नहीं। तुम्हारा अच्छा बुरा मैं सब समझता हूँ। मैं भी अपना अच्छा बुरा सब समझता हूँ। शादी करूंगा तो सिर्फ अंजलि से ही। ऐसा कभी मुमकिन नहीं होगा। ठीक है, मैं अभी इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे सिर्फ अंजलि का प्यार चाहिए, उसका साथ चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, चले जाओ। जब ठोकर लगेगी तब तुम्हें समझ में आएगा। हाँ, जा रहा हूँ और कभी वापस नहीं आऊंगा। इस घर को छोड़ने से पहले एक बार फिर से सोच लो। उस लड़की से तुमने शादी की तो मेरी जायदाद में से फूटी कोड़ी तक नहीं मिलेगी। चाहिए भी नहीं। आपकी दौलत आपको मुबारक। मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि प्यार दिलों से होता है, दौलत से नहीं। अरे अकेले अकेले सेल्फी खींच रही हो? हमारी साथ में सेल्फी खींचो। अरे ये सब छोड़ो ना। तुम्हारे डैड हमारी शादी के लिए मान गए? नहीं, क्यों? वो हमारे रिश्ते के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मैंने। इसलिए क्या राहुल? इसलिए मैं उनकी दौलत, शानो शौकत सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ गया हूँ। मतलब तुम अपनी पूरी जायदाद छोड़कर आ गए? गाड़ी, बंगला, सब कुछ? हाँ, सब कुछ छोड़ के आ गया। अब हम शादी कर लेंगे। थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन शादी के बाद हम दोनों नौकरी करेंगे और तिनका तिनका इकट्ठा करके हम अपना घर बनाएंगे। ओ माय गॉड, ये कैसा पागलपन है राहुल? ये तुमने क्या कर दिया? मतलब अब मुझे बड़े बंगले में रहने को नहीं मिलेगा? ये पैसा, रुतबा, कुछ भी नहीं? ओ माय गॉड राहुल, ये तुमने क्या कर दिया? आई एम सो सॉरी। मैं इस मुफलिसी भरी जिंदगी में नहीं रह सकती। हमारी शादी नहीं हो सकती। लेकिन क्यों अंजलि? क्यों? तुम्हें ये खूबसूरती दिख रही है? ये खूबसूरती कोई संघर्ष के लिए नहीं बनी है। तुम्हारे जैसे कई लड़के लाइन में खड़े हैं, उनमें से मैं किसी एक से भी शादी कर लूंगी। मतलब 3 साल से तुम मेरे साथ प्यार का नाटक करती थी? प्यार तो करती हूँ, लेकिन तुमसे नहीं, तुम्हारे पैसों से। और जिंदगी पैसों से गुजरती है, प्यार से नहीं।
अब तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस अगेन। ओके, नाउ गो टू हेल। अंजलि, अंजलि मेरी बात तो सुनो। अंजलि, राहुल, ठोकर कैसी लगी? पापा, आप यहाँ कैसे? घर से निकलते ही मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था। मुझे यकीन था कि ये लड़की ऐसा ही कुछ कहेगी, इसलिए कहा था। देखो, मुझे प्यार से नफरत नहीं, लेकिन दौलत के लिए किए गए झूठे प्यार को मैं हरगिज नहीं अपनाऊंगा। डैडी यू आर राइट, आपने सच कहा था। डैडी, मुझे मेरी गलती का एहसास है। अब मैं बिजनेस में आपका हाथ बढ़ाऊंगा। भगवान का शुक्र है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। आपकी बात बिल्कुल सही है। हाँ, मैं इन सबसे कहना चाहता हूँ कि आजकल के बच्चे माँ बाप का किया हुआ नहीं मानते हैं, लेकिन जब ठोकर लगती है ना, तब वो जरूर अपने माँ बाप के पास जाते हैं। थैंक यू डैडी, मुझे अपने सही राह दिखाने के लिए। भगवान का शुक्र है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। चलो घर चलते हैं। चलो।